तो ये देखा दोस्तों आपने, ये था क्राउड जो आप देख पा रहे थे कि स्टेडियम में कैसे लोग चिल्ला रहे थे, कोहली को बॉलिंग दो, कोहली को बॉलिंग दो। जी हाँ दोस्तों, ये तो आपने देख ही लिया होगा। और जिस तरह से आपने देखा कि विराट कोहली ने बॉलिंग भी की। और आइए जानते हैं इस मैच में क्या कुछ खास रहा। आपको बता दें, पहले बैटिंग करते हुए भारत ने शानदार बल्लेबाजी की और जो शुरुआत के 5 बैट्समैन थे, 5 के 5 ने अर्धशतक लगाए। हालांकि 3 अर्धशतक और 2 शतक लगे। आप सबको याद है किस तरह से श्रेयस अय्यर ने शानदार 128 रन बनाए, तो केएल राहुल ने भारत की ओर से वर्ल्ड कप का सबसे तेज शतक मारते हुए 102 रन बनाए। हालांकि 62 बॉलों पर केएल राहुल ने शतक ठोक दिया था। जो केएल राहुल ने शानदार पारी खेली, उसके बाद केएल राहुल ने मैच समाप्ति पर कहा था कि हमारा जो लास्ट 10 ओवर का खेल था वो तो हमारा पहले से ही तय था और यही प्लान किया था कि लास्ट के 10 ओवर में तो ठोकना ही ठोकना है। और जो केएल राहुल ने करके दिखाया। देखिए दोस्तों, इस वर्ल्ड कप में अब तक भारत की टीम ने क्या कुछ हासिल नहीं किया है, लेकिन 2 ऐसे खिलाड़ी थे, 2 कहें या 3 कहें, कि जिनके ऊपर ये सस्पेंस बना हुआ था कि आखिरकार ये कब अपना जलवा दिखाएंगे। वो थे श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव। लेकिन जब जब इनको मौका मिला अब वर्ल्ड कप में, हालांकि शुरुआत के 1-2 मैच में नहीं चले, लेकिन उसके बाद से श्रेयस अय्यर ने तो लगातार ही धुआं उठा रखा, जिस तरह से चौके छक्कों की जड़ी लगाते हैं। और उसके बाद केएल राहुल ने भी अब शतक ठोका और जिस तरह छक्कों की जड़ी लगाई, तो वो सबके सामने ही है। तो आज के समय में भारत की सबसे मजबूत टीम है जो वो इस समय है, क्योंकि शायद ही इतिहास में भी ऐसी टीम रही हो जो अब है। क्योंकि बैटिंग लाइनअप पूरा है, बॉलिंग वाले भी पूरे ऐसे सुपर्दा खड़े के देखकर ही बड़ी बड़ी टीमों का पसीना छूट जाए। और जिस तरह से लगातार बॉलिंग बैटिंग भारत की चल रही है, तो वो अपने आप में अविश्वसनीय, अकल्पनीय है। कोई सोच भी कैसे सकता कि एक ही टीम में इतना कुछ भरा पड़ा है। और आपको याद होगा अभी ऑस्ट्रेलिया ने जो अपनी टीम चुनी, उसमें भी भारत के 4 खिलाड़ियों को चुना है और बतौर कप्तान विराट कोहली को चुना है। और तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर में रविंद्र जडेजा को भी चुना है। और वहीं आपको बता दें, कल जिस तरह दिवाली का मौका था और भारत के बल्लेबाजों ने इतनी अच्छी बल्लेबाजी की, और ऊपर से पहली बार ऐसा हुआ कि किसी वर्ल्ड कप में 9 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया हो भारत की टीम ने। आप समझ सकते हैं कि भारत ऐसे खेल रहा जैसे कि वो जो और देशों की होती ना BCD टीम होती है कि काम चलाऊ टीमें है, उनके साथ खेल रहा हो, जैसे ऐसे वर्ल्ड कप में खेल रहा है। आप सोचकर देखिए कि कोई टीम कैसे सोच सकती है कि इतने महान बल्लेबाजों से ओवर करा रहे हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, सुमन गिल। ये बताओ, ये गेंदबाजी कर रहे हैं वर्ल्ड कप में, वो भी। और गेंदबाजी भी ऐसे वैसी नहीं कर रहे। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने तो विकेट तक ले लिया, और उसके बाद फिर जो स्टेडियम में जोश था वो तो देखने लायक था। हालांकि विराट कोहली की तो डिमांड आ रही थी बार बार स्टेडियम से, जो हमने आपको शुरुआत में ही वीडियो दिखाई कि कोहली को बॉलिंग दो, कोहली को बॉलिंग दो। पूरा स्टेडियम चिल्ला रहा था। और कोहली के तो रिएक्शन वायरल होते ही रहते हैं, आप सबको पता है। वो तो एक्टिविटी कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, मजे लेते रहते हैं, फैंस के साथ खुद भी मजे लेते रहते हैं। और जिस तरह से वह रोमांचक मुकाबलों में भी हंसते खेलते रहते हैं। और यही कारण था कि कोहली को बॉलिंग भी मिली और कोहली को विकेट भी मिला। और जिसके बाद उनकी पत्नी यानी बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा भी खूब जश्न मना रही थी, जिस तरह से विराट कोहली ने विकेट लिया और रोहित शर्मा ने भी विकेट लिया। तो ये कुछ ऐसे मूवमेंट थे जो आपको बताने जरूरी है कि वर्ल्ड कप में ऐसे ऐसे भी हो रहा है। और पूरी दुनिया सोच रही है कि ये भारत की टीम कर क्या रही है, कि ये तो मजाक बना रही है। जैसे नीदरलैंड की टीम थी, हालांकि अच्छा खेली इस बार भी, लेकिन उसके बावजूद भारत के सामने तो फिर धराशायी हो जाती है। अब सोचकर देखिए कि वर्ल्ड कप के मैच है और 160 रनों से हरा दिया नीदरलैंड को। एक तो इतना बड़ा विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, ऊपर से फिर सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनसे बॉलिंग हो रही है। तो समझ ही सकते हो कि ऐसे लग रहा था जैसे छोटे बच्चों को खिलाते ना, कि ले 2 बॉल तू खेल ले, 4 बॉल तू खेल ले। ऐसे खिला रही भारत की टीम तो वर्ल्ड कप में सभी देशों की टीमों को। और अपने आप में शायद बेइज्जती भी महसूस हो रही होगी कि देखो, बॉलरों को तो आराम दे रहे और मैदान में खड़े बल्लेबाजों से हम हमारे लिए गेंदबाजी करवा रहे हैं। जैसे लोकल टूर्नामेंट होती ना कि ले 1 ओवर तो खिला दे, 1 ओवर तू खिला दे इसको बेचारे को। ऐसे ही ये सब हो रहा है। और आपको बता दें कि भारत ने शुरुआत में 410 रन बनाए बल्लेबाजी करते हुए,
काफी अच्छी बैटिंग रही, 2 शतक आए और 3 अर्धशतक आए। उसके बाद नीदरलैंड कुछ ज्यादा खास कर नहीं पाई, केवल 250 रन पर ही ऑल आउट हो गई 48वें ओवर में, क्योंकि 48वां ओवर कप्तान रोहित शर्मा का था और 5वीं बॉल पर लास्ट विकेट भी गिर गया। वहीं आपको बता दें कि मैच की शुरुआत में ही शुभमन गिल ने जो 95 मीटर का छक्का लगाया था वो भी काफी सुर्खियों में रहा था। स्टेडियम के बाहर जाकर गेंद पड़ी थी, जिसके बाद आप समझ ही सकते हो कि लगातार इसमें बहुत कुछ ऐसा हुआ जो शायद कोई सोच भी कैसे सकता कि ये वर्ल्ड कप में हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि जब शुभमन गिल और रोहित शर्मा ओपनर आए थे तो रोहित शर्मा रन आउट होने से ही बचे थे। जिस तरह लगातार शुभमन गिल सीधे स्ट्रेट स्ट्रोक खेल रहे थे और सामने वाली विकेटों पर गेंद टकरा रही थी, हालांकि वो तो गेंदबाज का हाथ नहीं लग पाया गेंद के, वरना रोहित शर्मा रन आउट भी हो जाते। और ऐसे बहुत बार हुआ था, ये नहीं कि एक बार हुआ हो। और वहीं आपको बता दें कि जो इस मैच में सुर्खियां बटोरी एक शुभमन गिल का जो कैच पकड़ा था, आपको याद होगा निदमनुरु ने जिस तरह से बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर जाकर 6 रन लगने वाले थे, लेकिन जिस तरह से कैच पकड़ा वो एक हाथ से, वो अपने आप में अकल्पनीय था और कोई विश्वास भी कैसे कर सकता कि इतना अच्छा बैलेंस बनाया और कैच पकड़ लिया और वहां पर विकेट गिरा भारत का शुभमन गिल के रूप में। तो बहुत अच्छी फील्डिंग थी और पूरा स्टेडियम उनकी तारीफ कर रहा था जिस तरह से फील्डिंग की। और उसके बाद सुर्खियां बटोरी जिस तरह विराट कोहली को बोल्ड किया गया। जी हाँ दोस्तों, वांडर मेरव ये बॉलर थे जिन्होंने 51 रन बनाकर खेल रहे विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर दिया। 29वें ओवर की चौथी बॉल थी और आप समझ ही सकते कि किस तरह से विराट कोहली बोल्ड हुए और वो एक तरह से सुर्खियां बटोरी उसने भी। और फिर उसके बाद जो वीरेंद्र सहवाग करते थे वो केएल राहुल ने करके दिखा दिया, क्योंकि देखिए कोई भी मैच होता तो उसमें अर्धशतक या शतक एक अहम भूमिका निभाते कि ये बनाना होता है लगभग सभी को, और इसके लिए सभी खिलाड़ी संघर्ष भी करते पूरा। लेकिन जो वीरेंद्र सहवाग ओपनर करते थे वो याद ही होगा, वो कभी परवाह नहीं करते थे। एक तो ये कि फील्डिंग कहाँ कैसे लगा रखी है, और एक ये था कि कौन बॉलिंग कर रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था इन सब चीजों से। और इस चीज का तो बिल्कुल ही नहीं फर्क पड़ता था कि वो शतक बना रहे कि अर्धशतक बना रहे हैं। वो ज्यादातर शतक या अर्धशतक बनाते थे, छक्का मार के बनाते थे। और वही कल केएल राहुल ने कर दिखाया, छक्का मार के अपना शतक पूरा किया, जिसकी के खूब सराहना हो रही है कि देखिए जिस केएल राहुल को टीम में जगह नहीं मिल रही थी और कह रहे थे कि ये सिपारसी है, ये है, वो है, कैसे शामिल कर लेते, इसको टीम में चल ही नहीं रहा, आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, उस केएल राहुल ने भी धमाका करके दिखा दिया कि छक्का लगा के सेंचुरी पूरी की। वो अपने आप में अविश्वसनीय था। और उसके बाद फिर भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने 2 कैच छोड़े। 14वें ओवर की चौथी बॉल पर कुलदीप यादव के सामने मैक्सो डाउन ने लॉन्ग ऑन पर बड़ा शॉट खेला, लेकिन फील्डिंग कर रहे मोहम्मद सिराज ने हाथ में से कैच छोड़ दिया, तो वो काफी सुर्खियों में रहा। उसके बाद दूसरा कैच फिर 32वें ओवर में छूटा, जो कि ओवर की तीसरी बॉल पर बुमराह के सामने साइब्रांड एंगल ब्रेक्ट ने फाइन लेग पर शॉट खेला था, तो मौके पर फील्डिंग कर रहे थे मोहम्मद सिराज दौड़ते हुए गए, लेकिन वो भी बॉल के अनुमान का लगा नहीं पता कुछ और कैच छूट गया। तो उसके बाद ये काफी सुर्खियों में रही। और फिर सबसे रोमांचक जो स्थिति आई वो थी कोहली को बॉलिंग दो, कोहली को बॉलिंग दो। पूरा स्टेडियम चिल्ला रहा था और क्राउड अलग ही था और सब एंजॉय कर रहे थे। और फिर विराट कोहली का भी पता ही आपको, वो तो मजे लेता ही लेता, जब बैकग्राउंड से ऐसी आवाजें आई तो फिर वो भी ऐसे ऐसे करना लगता, बॉलिंग करके एक्शन दिखाने लग गए। उसके बाद फिर क्राउड और ज्यादा बढ़ गया कि कोहली को बॉलिंग दो, और फिर जिस तरह से शोर मचाया तो विराट कोहली को बॉलिंग भी मिली और विराट कोहली को विकेट भी मिली। उसके बाद फिर जिस तरह से कोहली को बॉलिंग दो के जो नारे लगे थे वो सक्सेसफुल हुए और अनुष्का शर्मा समेत सबने पूरा मजा लिया कि ये देखिए ये क्या हो रहा। और कोई देख के सोच भी कैसे सकता, जिस तरह से पाकिस्तान वाले कोई मीडिया चैनल पे लाइव आ रहे थे, वो कह रहे थे ये हो क्या रहा है वर्ल्ड कप में, इंडिया ने तो वर्ल्ड कप का मजाक बना दिया, इनको तो बैन कर देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे कि ये वर्ल्ड कप का मैच खेल रहे हैं या अपने घरेलू क्रिकेट खेल रहे हैं, कि जैसे प्रैक्टिस मैच होते हैं ऐसे खेल रहे हैं। ये कोई मजाक बना रखा कि कोहली बॉलिंग कर रहा, रोहित शर्मा बॉलिंग कर रहा, सूर्य कुमार यादव बॉलिंग कर रहा, शुभमन गिल बॉलिंग कर रहा। तो वो मतलब पाकिस्तान की मीडिया कह रही थी कि ये विरोधियों को कुछ समझ ही नहीं रहे, कि ये कोई ये नहीं समझ रहे कि अंतर्राष्ट्रीय टीम है, वर्ल्ड कप चल रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा जो
ट्रॉफी होती है वो चल रही है और ये भारत वाले मजाक बना रहे हैं सभी टीमों का। ऐसे लग रहा है कि जैसे उनके सामने छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं और उनको बेचारों को टाइम पास कराने के लिए खिला रहे हैं। तो ये मजाक बन रहा था सभी टीमों का। अकेली नीदरलैंड नहीं है, वो पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ऐसी कोई टीम ही नहीं बची जिसका भारत ने मजाक ना बनाकर छोड़ दिया हो। क्योंकि सबके सामने इतने रन बन रहे हैं और सामने वाली टीम ऐसे धराशायी हो रही है। और एक समय तो ऐसा आ गया था कि रोहित शर्मा ने कहा था कि विरोधी वाली टीमों से के थोड़े ज्यादा रन बनाकर उनको फिर विराट कोहली का शतक बनवाने के लिए भी हिसाब किताब करना पड़ता कि कितनी बॉलें खिलाई इसको तब जाके शतक बनेगा। तो आप समझ सकते कैसे हालात पैदा हो गई। ये भी वर्ल्ड कप में कोई सोच भी कैसे सकता कि ये टीम इंडिया की टीम इतनी बेस्ट हो गई है कि कोई टिक ही नहीं पा रहा। मतलब कि ये तक कहने लगे लोग के अगर मुकाबला कराना है तो सारी टीमों के खिलाड़ियों को मिला के, जैसे वो ये गेम वगैरह पे सट्टे लगाते हैं ना, जो जैसे उनमें टीम बनाते हैं ना, कह रहे ऐसे टीम बना के लाओ और तब भारत से मैच कराओ, कह रहे तब तो थोड़ा मुकाबला हो सकता है। वरना ये तो भारत के साथ तो कोई खेल ही नहीं रही टीम के, सबको ऐसे कर रहे हैं जैसे छोटे बच्चों के साथ खेल रहे हो और इतनी बुरी तरह से हरा रहे हैं। तो ये तो और बड़ी बात है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लगातार विराट कोहली ने जो बॉलिंग की वो काफी सुर्खियों में रही। तो ये अपने आप में अविश्वसनीय, अकल्पनीय, जो कुछ है वो सारा कुछ हो सकता है। तो काफी मस्त रही। उसके बाद फिर सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी जो रोहित शर्मा, शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव ने बॉलिंग की। तो वो भी, हालांकि सूर्य कुमार यादव 17 रन दे गए 2 ओवर में, लेकिन फिर भी बॉलिंग की, चलो शौक पूरा हो गया। और शुभमन गिल ने भी 2 ओवर किए और केवल 11 रन दिए, जबकि विराट कोहली ने 13 रन ही दिए 3 ओवर में, वो भी काफी अच्छी बॉलिंग कर गए। तो ये कुछ ऐसे मोमेंट थे जो शायद आपको बताने जरूरी थे। और भारत ने जिस तरह से वर्ल्ड कप में अपनी दाक जमाई हुई है, तो सारी टीमें उनके जाके तो हाथ जोड़ रही है। और अब जैसे न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल है 15 तारीख को, यानी कि परसों हुई, तो वहां पे भी क्या कुछ होगा आप समझ ही सकते हैं कि न्यूजीलैंड तो वैसे ही जो टॉप की 4 टीमें पहुंची उनमें सबसे नीचे वाली है और भारत सबसे ऊपर वाली 18 अंक के साथ सबसे ऊपर 18 पॉइंट में। तो समझ सकते हैं कि क्या हालात है। मतलब कि न्यूजीलैंड को भी डर लग रहा होगा, उनको लग रहा होगा कि भाई हमको तो अगर ऐसे बिना खेले ही हर के घोषित कर दे हमारी और हम चले जाएं तो ठीक रहेगा शायद, क्योंकि मैदान पर तो फिर बेइज्जती ही होगी। भारत के सामने कोई टीम टिक थोड़ी सकती है। बाकी दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि न्यूजीलैंड में और जो भारत में सेमीफाइनल का मुकाबला होगा उसमें क्या कुछ हो सकता है, और अगर भारत की पहले बल्लेबाजी आती है तो कितना विशाल स्कोर खड़ा कर सकता है भारत, और अगर न्यूजीलैंड की पहले बल्लेबाजी आती है तो कितने में समेट सकता है भारत, यानी कि कितने रन बनेंगे न्यूजीलैंड से और कितने में जीत सकता है भारत। आप अंदाजा लगाकर जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की